नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कंप्लीट अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं और अलजेब्रा हम बेसिक से टॉप लेवल तक पढ़ेंगे, बिल्कुल पीक पॉइंट तक पढ़ेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका स्टेट पुलिस हो या आपका CGL हो या आपका CHSL हो, XYZ एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके लिए आपका ये अलजेब्रा बहुत काफ़ी होगा। कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। आप पहले पार्ट से लास्ट पार्ट तक देखें, फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो तक देखें, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल टॉप लेवल तक चलेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं स्क्वायर फॉर्मूलाज की। तो उसमें हम जानते हैं a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है प्यारे भाई। तो आप बोलोगे क्या कि a+b का, सबको याद ही होगा जनरली, a+b का होल स्क्वायर बराबर तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के क्या होता है ट्वाइस ऑफ ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ट्वाइस ऑफ ए बी। ऐसे ही करके एक और होता है, एक बार प्लस में और एक बार किस में, माइनस में, और बराबर क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों के बीच में क्या रहता है, प्रोडक्ट। ये बेसिक फार्मूलाज हैं, ये आपको अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए प्यारे भाई, ठीक है कि नहीं। अब हम ये देखते हैं कि इसका यूज कैसे होगा आगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप देखो, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं a+b के होल स्क्वायर की। तो प्यारे भाई a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ट्वाइस ऑफ ए बी। देखो ये दोनों तो सिंपल है, प्लस है तो बीच में प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और दोनों सेम है। तो अच्छे से देखो यहाँ से केवल अगर हम एग्जामिनर की बात करें कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से केवल और केवल 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि 3 डाटा हैं हमारे पास। यहाँ पे आपको हो सकता है वो ए डाटा दे, एक ए वाला डाटा और एक ए वाला डाटा। यहाँ पे कोई भी 2 डाटा आपको वो गिवन करेगा और तीसरा डाटा वो आपसे क्या करेगा, पूछेगा। कोई भी 2 डाटा देगा और तीसरा डाटा आपसे वो क्या करेगा, निकलवाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर एक क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो देखो कैसे आएगा। a+b बराबर कितना होता है प्यारे भाई, तो 23। और जैसे दिया हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो दिया हो, 289 दिया हो, और आपसे निकालने को बोले क्या, ab बराबर, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए आपके लिए। क्लियर है ना। तो प्यारे भाई जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा हमने, तो तुरंत मैं समझ गया कि a+b दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये a+b के होल स्क्वायर का पूरा मटेरियल है। तो 2 डाटा तो इसने गिवन किए और तीसरा डाटा क्या किया, निकालने को बोला है। तो देखो प्यारे भाई, हमने कहा a+b का होल स्क्वायर बराबर, मतलब a+b का होल स्क्वायर बराबर मतलब क्या, 23 का स्क्वायर बराबर, किसका स्क्वायर, 23 का स्क्वायर बराबर a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना है 289, और प्लस के ट्वाइस ऑफ ए बी। इसकी वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, इसको निकालना है। तो आप देखोगे 529 और 289 किसका है, प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 240, और बराबर क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी निकल आई प्यारे भाई, तो ए बी की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2 से ऐसे काटोगे तो कितनी निकलेगी, 120। ऐसे ही करके वो आपसे पूछ सकता है। क्लियर है ना, ऐसे ही करके वो आपसे पूछ सकता है। प्यारे भाई अब हम ये तो देख चुके, अब हम ये देखेंगे इसी तरीके से ए वाले में भी वो 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों को साथ में लाएंगे, इन दोनों को साथ में लाएंगे। तो आप हमें ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि a+b का होल स्क्वायर में हमने ऐड किया क्या, a b का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या निकलेगा। तो आप देखोगे क्या कि आपने इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर में ऐड किया है, मतलब इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, 2ab तो 2ab कट जाना है, तो क्या बचेगा 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर बचेगा। तो इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो क्या निकलेगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है ना, तो क्या निकलेगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको आपको आगे देखो क्या है, अब यही चीज़ मैं माइनस में बोलता आपको, तो a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का क्या निकला, होल स्क्वायर। अगर a होता तो आप बोलोगे कि a+b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर और जब यहाँ पे क्या करना, सॉरी डिफरेंस निकालने को बोल रहे हैं अपन,
जब डिफरेंस करोगे। तो यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये तो कट जाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab और 2ab मिलकर कितने हो जाएंगे, 4ab। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 4ab। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 4ab। तो देखो इस चीज़ को याद रखने की कतई ज़रूरत नहीं है, आप खुद बोलो। ए स्क्वायर यहाँ से भी, ए स्क्वायर यहाँ से भी, मतलब 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ से भी, बी स्क्वायर यहाँ से भी, तो 2b स्क्वायर। 2ab यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, तो 2ab से 2ab क्या होना है, कट जाना है। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस का, बट यहाँ ए स्क्वायर किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि आगे क्या है, माइनस है। तो आप देखोगे कि ए स्क्वायर तो आना नहीं है, बी स्क्वायर आना नहीं है, माइनस का 2ab है, वो माइनस माइनस प्लस होकर 2ab हो जाएगा। तो कितना निकलेगा, 4ab निकलेगा। क्लियर है ना। तो अब देखो इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है। तो आप देखोगे इस पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अच्छे से देखना। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कि √5 और प्लस √3 और प्लस इसका होल स्क्वायर और √5 और माइनस √3 और इसके होल स्क्वायर को ये बोल दे ए निकालो। क्लियर है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम इसके स्क्वायर को खोल रहे हैं अलग, इसके स्क्वायर को खोल रहे हैं अलग, इसके स्क्वायर को खोल रहे हैं अलग। हम पहले ही कह चुके हैं आपसे, बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं अपन, नहीं तो इन्हें कराने की कोई अपन को ज़रूरत भी नहीं थी। तो आप देखो अच्छे से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो प्लस के होल स्क्वायर में माइनस का भी होल स्क्वायर जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो ए स्क्वायर यहाँ से भी निकलेगा, ए स्क्वायर यहाँ से भी निकलेगा। तो मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगा कि नहीं। अभी यही तो देखा था। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकलना है। तो ए की वैल्यू कितनी है, √5, और √5 का स्क्वायर करने का मतलब क्या, रूट से रूट कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया 5, और प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो यहाँ पर कितना निकलेगा 3, और इसका कोफिशिएंट कितना है 2। तो आंसर कितना निकल आया, 5 3 8 दूनी 16 निकल आया। आंसर कितना निकल आया, 16। क्लियर है ना। आंसर कितना निकल आया, 16 निकल आया। अब प्यारे भाई ये तो हुई बात अपनी प्लस में, अब यही बात होती किस में, माइनस में। तो अब क्या होता, अगर ये माइनस में होती तो क्या होता, तो आप बोलोगे तो रिजल्ट 4ab आ जाता। तो 4 की जगह 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, √5, बी की वैल्यू कितनी है, √3। तो आंसर क्या बन जाता, 4 √15। क्लियर है ना। तो अब हम ये देखेंगे आगे, इस तरीके से ये होता है। अब हम ये फ्रैक्शन के रूप में और देखेंगे, कैसे में देखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में। और क्या देखेंगे, तो प्यारे भाई अब मुझे क्या देखना है, हमने इन दोनों का देख लिया रिएक्शन, प्लस करके भी देख लिया, माइनस करके भी देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि इसका यूज कैसे होगा। तो यूज तो होगा, उस चीज़ को देखना है, लेकिन हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वो इतना है केवल। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि √5 प्लस √3 और अपॉन √5 माइनस √3 और बीच में लगा दूं प्लस, और इसका मैं पूछ लूँ आपसे √5 माइनस √3 और √5 और प्लस √3। ऐसी कंडीशन कई जगह बनेगी अपनी। क्लियर है ना। ऐसी कंडीशन अपनी कई जगह बनेगी प्यारे भाई। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो बच्चा जानता है कि हमें क्या करना है, यहाँ का इंटू कहाँ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। जब एलसीएम लोगे तो इससे तो ये कट जाना है, तो इसका इंटू कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो जब इस डाटा का इस डाटा से इंटू होगा तो सेम डाटा है, तो a प्लस बी का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और इसका इंटू इसमें होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ना है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डाटा पुट करो, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, तो कितना निकलेगा 5, प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ये आ गया। क्लियर है ना। ये तो हम पहले ही पढ़े आए थे कि इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर में क्या करना है, जोड़ना है। क्लियर है ना। अब नीचे देखो, नीचे क्या एलसीएम आया होगा, ए वाला डाटा आया होगा और ए वाला डाटा आया होगा प्रोडक्ट में। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और इन दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट। तो क्या आएगा नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो याद रखना मेरे भाई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू कितनी है, √5, और √5 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि 5 माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3। तो 5 में से 3 गया तो बचेगा 2, और 2 इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप बोलोगे इसका आंसर कितना निकल आया, 8 निकल आया। इसका आंसर कितना निकल आया, 8 निकल आया। क्लियर है ना।
एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं, अच्छे से देखो इस पर और देखते हैं इस पर। जैसे आपको डाटा गिवन कर दे कितना, √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6 और प्लस √7 माइनस √6 और अपॉन √7 प्लस कितने 6। ये वाला क्वेश्चन ऐसे देखें, ऐसी कंडीशंस बनेंगे। ये नहीं कह रहा मैं कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसी कई जगह कंडीशन बनेगी। तो वहाँ पे अगर आप बच्चों की तरह कर रहे हो, बुकों की तरह, तो फिर करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आप इसे सॉल्व करना बिना पेन पेपर के सॉल्व करना सीखो। देखो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है क्या कि नीचे बनती है a² माइनस b² की कंडीशन, क्योंकि एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ए डाटा और ए डाटा किस में आएगा, प्रोडक्ट में आएगा। तो एक बार माइनस में, एक बार किस में है, प्लस में। तो आप बोलोगे कि a² मतलब √7 का स्क्वायर 7 माइनस b² √6 का स्क्वायर रूट कट गया, तो 7 में से 6 हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 1। नीचे में तो कोई दिक्कत नहीं, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर घटा दिया। अब आप देखो इसका इंटू हुआ यहाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका इंटू हुआ यहाँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² आएगा। तो ट्वाइस ऑफ तो 2 a² प्लस b², तो a² अगर इसका करेंगे तो कितना निकलेगा 7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना निकलेगा 6। तो 7 प्लस 6 कितना आ गया 13। तो आप देखोगे कितना आ गया इसका आंसर 26। क्लियर है ना, इसका आंसर कितना आ गया 26। आगे देखते हैं। अब लास्ट थोड़ा और देखना है और बेसिक लगभग आज के लिए कंप्लीट हो गया, आज के लिए भी और कल के लिए भी, अगली क्लास के लिए भी। तो देखो अच्छे से प्यारे भाई, अब हम क्या देखने वाले हैं, मैं ये देखने वाला हूँ आपसे कि मैं बोल दूँ आपसे कि x की वैल्यू है वो है आपकी कितनी, √5 और प्लस √5 नहीं करते अभी फ़िलहाल के लिए, यहाँ पर √3 कर लो, रूट यहाँ पर कर लो मानो 7 कर लो, और यहाँ पर कर दें कितना √6। क्लियर है ना, √7 प्लस √6, ये x की वैल्यू गिवन है आपको। इफ़ अब मैं आपसे बोलूँ कि 1/x निकालो, कितना निकालो 1/x, तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करोगे, 1 ऊपर लिखा रहने दो, x नीचे पहुंच गया तो आप x की वैल्यू नीचे लेके आओगे तो क्या आएगी √7 और प्लस √6। यहाँ तक ठीक है। अब आपको सब लोग जानते हैं परमीकरण रेशनलाइजेशन, तो जब प्लस का कॉन्जुगेटिव क्या होगा माइनस, तो आप इसका जब परमीकरण करेंगे तो क्या आएगा √7 माइनस √6 आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा √7 माइनस 6 आएगा, आएगा ही आएगा। अब इसको जब सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे कि ऊपर 1 से इंटू हो तो डाटा वही रहेगा √7 माइनस √6। नीचे देखो एक बार प्लस में और एक बार किस में है माइनस में, तो वही चीज़ फिर बन गई a² माइनस b²। तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर माइनस करना, तो इसका स्क्वायर 7 इसका स्क्वायर 6, तो 7 से 6 हटाओगे तो कितना बचेगा 1। तो कहीं ना कहीं कितना निकला इसका, तो इसका निकल आया √7 माइनस √6। क्लियर है ना। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, आप यहाँ से एक चीज़ देखो, नीचे हमेशा किसकी कंडीशन बन रही a² माइनस b² की, और ऊपर क्या बन रहा, ऊपर तो कॉन्जुगेटिव करना है केवल आपको, अगर इस तरीके से करना हो, नीचे अगर प्लस है तो माइनस लगा के लिख दो, और अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर प्लस लगा के लिख दो। ऐसे ही करके हम आगे और देखते हैं। तो आगे देखना अच्छे से, आगे देखना, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि x बराबर है आपका कितना, मैं बोल दूं कि 3 प्लस 2√2, ठीक है, प्लस नहीं लिखते अब, चलो माइनस लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर है। तो आपसे मैं बोल दूं कि 1/x बताओ कितना आएगा, तो कुछ भी नहीं करना आपको, आप यहाँ से ये सोचो कि a² माइनस b² क्या 1 बच रहा है, तो देखो यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 2√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना 8, तो 9 में से 8 गया तो 1 बच रहा है। तो आप बोलोगे नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका कॉन्जुगेटिव जब निकालोगे, जब परमीकरण करोगे तो क्या निकलेगा 3 प्लस 2√2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ पाए कि अगर x की वैल्यू a है तो 1/x की वैल्यू a डाटा निकलेगा, समझ पाए अच्छे से। ऐसे ही आगे और देखो,
अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू आपको दे रखी है, सपोज कर लो कितनी दे रखी है, 5 प्लस 2√6 दे रखी है। चलो प्लस की जगह माइनस करते हैं, 2 रूट कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। अब मैं आपसे बोलूँ कि 1/x की वैल्यू निकालो, कितने की, 1/x की। तो कुछ भी नहीं सोचना आपको, बीच में क्या लगा है, माइनस। तो आप बोलोगे क्या निकलेगा, 5 प्लस 2√6 निकलेगा। कितना निकलेगा, 5 प्लस 2√6 निकलेगा। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें आपको एक रिजल्ट देखना है, अच्छे से देखो, इसमें आपको एक रिजल्ट देखना है। वो क्या देखना है, अगर मैं यहाँ आपसे बोल दूँ कि x प्लस 1/x निकालो, क्या निकालो, x प्लस 1/x, तो आपने लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया LHS को, तो RHS में ऐड होगी। तो 2√2 से तो 2√2 कट जाना है, तो क्या निकला, 3 और 3 6 निकला। कितना निकला, 3 और 3 6 निकला। यहाँ पे करना प्यारे भाई, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे आप करो x प्लस 1/x निकालना, तो आप बोलोगे क्या कि 2√6 से 2√6 कट गया, तो कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10। यहाँ तक ठीक है। अब मैं बोलूँ यहाँ पे आपसे कि x माइनस 1/x निकालो, तो आप बोलोगे घटाने को बोल रहे हैं आप, इस टर्म से हमको ए वाली इक्वेशन घटाना है। तो ये जो 3 प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो 3 से 3 कट गया, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आप बोलोगे माइनस के 2√2 तो पहले ही था और हो गया 2√2 माइनस का, तो टोटल कितना हो गया, 4√2 हो गया। टोटल कितना हो गया, 4√2। ऐसे ही आप यहाँ देखो, अगर हम इसे भी सब्ट्रैक्ट करें, x माइनस 1/x की वैल्यू आपसे पूछा तो इससे इस डाटा को घटाना है। तो आप देखो 5 से 5 घटेंगे तो क्या होगा, 0, और माइनस के 2√6 से घटाना है क्या, माइनस 2√6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो माइनस के कितने हो गए, 4√6, माइनस के कितने हो गए, 4√6। अब प्यारे भाई यहाँ से आपको एक पॉइंट अपने दिमाग में क्लिक करना है, क्या कि अभी तक आपने 2 ही पॉइंटों को देखा, और वो 2 पॉइंट कौन कौन से थे आपके, ये थे कि अगर x की वैल्यू a दे रहा है 5 माइनस 2√6, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, केवल माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह क्या करना, माइनस। तो क्या बनेगा, 5 प्लस 2√6 बनेगा। ऐसे यहाँ देखो, x की वैल्यू अगर 3 माइनस 2√2 है, तो 1/x की वैल्यू कितनी बनेगी, 3 प्लस 2√2, मतलब माइनस था तो क्या बना दिया, प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वो प्लस करने को बोले तो कितना आ रहा है, 6, मतलब ये बड़े वाला नंबर है, इसका ये डबल ही तो है, देखो अच्छे से, ये यहाँ पर देखो, ये बड़ा वाला नंबर है, तो देखो ये डबल ही तो आ रहा है यहाँ पे, अच्छे से देखो, 3 का डबल 6, 5 का डबल 10, मतलब आज जब भी वो आपसे प्लस पूछे, x प्लस 1/x पूछे, तो वो क्या आएगा, बड़े वाले नंबर का डबल आएगा, बड़े वाले नंबर का डबल आएगा। तो कभी भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन करा दूंगा, 4-5 क्वेश्चन और करा दूंगा, इस पर आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठाओ कि अगर x दिया है, केवल x दिया है, और ऐसे करके इफ़ दिया है, और देन वो अगर अपन को ज़रूरत पड़ रही है किसकी, x प्लस 1/x की, तो सीधा यहाँ पर देखो और बड़े वाले नंबर का क्या कर दो, डबल कर दो विथ साइन। ये प्लस था तो किसका आ गया, प्लस के 6 आ गया। क्लियर है ना। आगे देखो क्या, अगर माइनस पूछा गया होता, अगर माइनस पूछा गया होता, तो माइनस पूछा जाए तो छोटे वाले नंबर का क्या कर दो, डबल कर दो। तो इसका डबल करोगे तो 2 दूनी 4√2। देखो यहाँ पे माइनस निकाला तो क्या निकला, 2 दूनी 4√6। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, फाइनल कंक्लूजन, तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि अगर प्लस निकालना है, x प्लस 1/x निकालना है, तो वो निकलेगा बड़े वाले नंबर का स्क्वायर, बड़े वाले नंबर का डबल, और अगर हमें माइनस निकालना है तो वो क्या निकलेगा, छोटे वाले नंबर का डबल निकलेगा। क्लियर है ना। अब देखो मैं इस पे आपको 3-4 क्वेश्चन और कराता हूँ अच्छे से। अगर लिखना चाहो तो इस चीज़ को लिख लो आप वहीं पे, कहीं पे जहाँ पे आप नोट बना रहे हो ना, पेन पेपर कॉपी लेके बैठे हो, वहाँ पर लिख लो इस बात को कि x प्लस 1/x निकालेंगे तो वो बड़े वाले नंबर का डबल, और x माइनस 1/x निकालेंगे तो वो छोटे वाले नंबर का डबल, इनटू विथ साइन के होगा। देखो प्यारे भाई, अगर x की वैल्यू मैं आपको दे दूँ क्या, √7 माइनस √6। क्लियर है ना, √7 माइनस √6। अब मैं आपसे बोलूँ कि x प्लस 1/x निकालो, तो कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, तो प्लस वाली वैल्यू पूछ रहा है तो बड़े वाले नंबर का आप क्या कर दो, डबल, तो कितना निकलेगा, 2√7।
7। अगर मैं बोलूँ आपसे x माइनस 1/x निकालो तो वो क्या निकलेगा, छोटे वाले नंबर का डबल। तो छोटे वाले नंबर का डबल करोगे तो माइनस के 2√6। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखें आप, अब मैं आपको एक और करा देता हूँ, मुझे उम्मीद करता हूँ कि फिर कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा पूरा बेसिक। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि √5 माइनस √3 और अपॉन में दे दूँ कि √5 और प्लस √3, ये आपको दे दिया। मैं यहाँ पे बोल दूँ आपसे कि x बराबर a डाटा है, और मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे x प्लस 1/x बराबर वैल्यू क्या निकलेगी, x प्लस 1/x बराबर क्या निकलेगा। तो प्यारे भाई इस चीज़ को देखना अच्छे से, है कुछ नहीं, x मतलब a वाले डाटा, प्लस मतलब इसमें हमें प्लस करना है, क्या करना है 1/x, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, 1 के अपॉन फ्रैक्शन जाएगी। तो कैसे, अगर मैं इस चीज़ को दिखाऊँ आपको तो देखो, फिर से आपको डायरेक्ट करना है आगे से। आपको x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ तो क्या निकलेगा √3 और ये √5 और प्लस के कितना √3। अब ये क्या करना है, x का रेसिप्रोकल लिखना है। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा, प्लस लिखा है बीच में तो प्लस, 1 के अपॉन में पूरा कितना है √5 और माइनस √3। केवल हमने x की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे क्या किया है, x की वैल्यू क्या की है, पुट की है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला डाटा यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं। तो आप बोलोगे कि √5 और प्लस कितना हो गया √3। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे हो गया। तो अब प्यारे भाई ये देखो, कहीं ना कहीं ये कंडीशन नहीं बन गई। ये तो मैं आपको सॉल्यूशन करा चुका हूँ। क्या हुआ था, ये कुछ नहीं हुआ था कि आपने बोला था नीचे बनेगा a² माइनस b², तो 5 से 3 हटेगा तो नीचे कितने आ गए 2। ऊपर क्या बनेगा a माइनस इसका इंटू इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या है जुड़ रहा है प्लस है, तो ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² मतलब 5 प्लस 3, तो क्या बनेगा 8। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा 8। तो याद रखना जब जब आपको ऐसी कंडीशन दे तो ऊपर क्या बनेगा, अगर प्लस निकाल रहे हो तो ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² बनेगा और नीचे a² माइनस b² बनेगा। क्लियर है ना। अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं। क्लियर है ना। ये तो था हमारा बेसिक, जो जनरली कुछ लोगों को पता रहता है और कुछ लोगों को पता नहीं रहता, तो मैंने जनरली पूरा करा दिया। तो अगर जिन लोगों का बेसिक कमज़ोर है तो इसे वो रिवाइज करके दोबारा देखें इस चीज़ को। जिन्हें लगता है कि बेसिक कमज़ोर है वो इस चीज़ को फिर से देखें दोबारा से। अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं, और क्वेश्चन के लिए पहला कॉन्सेप्ट है आपका अलजेब्रा का, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि इफ़ x प्लस 1/x बराबर अगर k है आपका, तो देन तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या निकलेगा k² माइनस 2। ऐसे ही करके x माइनस 1/x बराबर अगर k है तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या निकलेगा k² प्लस के 2। क्लियर है ना। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या बन गया माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ गया प्लस। x प्लस 1/x बराबर k है तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा k² प्लस 2 k² माइनस 2। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस 2, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 2। क्लियर है ना। इसको रट्टा मार लो। अब हम ये देखते हैं कि ये बना कहाँ से। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये कहाँ से बना। इसे रट्टा मार लो जितने अच्छे तरीके से मार सकते हो, और इस पर हम टॉप 0 बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, और हवा में उड़ जाएंगे 2-2 सेकंड में क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। देखो अच्छे से, अगर मैं इसकी बात करूं कि कैसे बना, तो एक को मैं प्रूव कर देता हूं, दूसरे को खुद से करना। x प्लस 1/x बराबर क्या दिया k। अगर मैं बोथ साइड इसका स्क्वायर करूं तो क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे a² प्लस b² मतलब 1/x² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी टू 2, a की वैल्यू कितनी है x, प्रोडक्ट b की वैल्यू कितनी है 1/x, और बराबर k²। हमने कुछ नहीं किया, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकाल दिया, तो x² 1/x² 2ab टू 2x है 1/x। क्लियर है ना। तो ये तो कट जाना है इससे, ये तो कट जाना। तो रिजल्ट क्या निकला देखो अच्छे से, रिजल्ट यही निकला x² प्लस 1/x² बराबर क्या निकला, तो आप बोलोगे कि k² माइनस 2 निकला। तो देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो क्या आ गया माइनस। ऐसे ही यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ क्या निकल आता प्लस। क्लियर है ना। ये तो था बेस आपका रिजल्ट।
दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। आपको ये याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा आप इसको भी देख लो, यहाँ पे पावर 1 है तो पावर 2 निकल रहा। अगर यहाँ पावर 2 होता तो पावर 4 निकल आता, अगर पावर 4 होता तो पावर 8 निकल आता। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो डाटा गिवन किया है उसका डबल निकल सकता है आसानी से। अगर मैं यहाँ 7.5 की वैल्यू दूँ तो 15 निकल आएगा, अगर मैं 17.5 की वैल्यू दूँ तो 35 निकल आएगा कि नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि x + 1/x बराबर k है तो x² + 1/x² बराबर k² + 2 है। ये ऐसे नहीं सोचना आपको ऐसे सोचना है कि जब भी किसी पावर को अगर हमें डबल करना है तो वो कैसे होगी, k² + 2 k² - 2 से होगी। अब आप देखो क्वेश्चन, इसको अगला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, क्लियर है ना। रट्टा मार लो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से, k² + 2 k² - 2। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, और पहला क्वेश्चन है x की पावर है आपकी कितनी, x की पावर दी है 7.5 और प्लस 1/x की पावर है कितनी 7.5 और बराबर दिया है कितना 16। क्लियर है ना। और पूछा है आपसे x की पावर 15 और प्लस 1/x की पावर कितनी पूछी है आपसे 15, और ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है ना। ये क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। तो प्यारे भाई अच्छे से देखो, कुछ भी नहीं देखना। यहाँ पे ऑप्शन भी लिखूं, दोनों मेथड से करेंगे अपन, जो ऑप्शन से हो सकता है उसे ऑप्शन से भी करेंगे अपन। क्लियर ना। सी और ये दिल्ली वाला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन दिए हैं आपको 254, और बॉम्बे जो ऑप्शन दिया है वो 258 दिया है आपको, और चेन्नई जो आपको दिया है वो दिया है 260 256। आगे से क्वेश्चन नहीं लिखेंगे जिससे तुम्हारा टाइम ख़राब नहीं होगा आपका, ना वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, सीधा यहाँ पे लिख लेंगे फिर उसको तब रिकॉर्ड करेंगे। देखो अच्छे से ये दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं डिटेल, बेसिक देखते हैं, जो शॉर्टकट देखते हैं इसका। तो शॉर्टकट इसका ये होगा कि x + 1/x बराबर 16 दिया है, और इसका डबल निकालने को बोला है, और डबल किससे निकलता है, k² + 2 k² - 2 से निकलता है। तो प्यारे भाई आप देखो यहाँ पर दिया है k की वैल्यू कितनी है 16, और हमें डाटा यहाँ पे प्लस दिया है तो k² - 2 करना है। तो k की वैल्यू तो हो गई आपकी a वाली, x + 1/x बराबर k, और यहाँ पर क्या निकलेगा k², अगर यहाँ प्लस है तो क्या निकलेगा -2। क्लियर है कि नहीं। तो हमें केवल यहाँ पर डाटा पुट करना है। तो k की वैल्यू 16 है तो 16 का स्क्वायर और -2। क्लियर है कि नहीं। तो 16 का स्क्वायर -2, 16 16 256 में से 2 हटेगा तो कितना बचेगा 254। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना हो गया 254। क्लियर है ना। अब हम इसको देखेंगे किससे, लॉजिक से। क्लियर है ना। जो ज़बरदस्त होगा आपका, अच्छे से समझो आप। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, k² - 2 होगा। इस बात को मानते हो। मतलब अगर इसका आंसर k² - 2 से आना है, इसका आंसर जो होगा वो किससे आना है, k² - 2 से आना है। और k² - 2 का आंसर क्या आएगा, इनमें से कुछ एक आएगा। मतलब अगर मैं इसे अच्छे से ऑब्जर्व करूं तो क्या है कि एक परफेक्ट स्क्वायर से, एक पूर्ण वर्ग संख्या से 2 घटाया गया तब आंसर आया। अब इसका मैं अगर उल्टा करूं, अगर मैं उस आंसर में वापस 2 जोड़ूं तो फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो देखो 2 इसमें जोड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, 258 नहीं बन रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता कभी भी। क्या इसमें 2 जोड़ने से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या इसमें जोड़ने से हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर, नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा 254। देखो 2 ऐड करके 256 हो रहा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो प्यारे भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये डाटा गिवन किया और ये डाटा आपसे पूछा है, और आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं। क्लियर है ना। तो अच्छे से देखो, अगर मैं इसमें डिवाइड दूं तो ये एक्चुअल में क्या है, x² की पावर 20 का डिवाइड x की पावर 40 में दूंगा तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यही ना बन जाएगा, x की पावर 20 + 1/x की पावर 20 और बराबर कितना दिया है 7। क्लियर है कि नहीं। ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करना। क्लियर है कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर डिवाइड दे दूँ तो क्या बन जाएगा, इसने पूछा क्या है, तो x की पावर 40 और प्लस 1/x की पावर कितनी 40, यही पूछा है कि नहीं पूछा है, यहाँ तक ठीक है। तो ये तो तुम्हें तुरंत समझ में आ गया डिवाइड देने से कि ये डाटा गिवन है और ये डाटा इनने पूछा है यहाँ पे आपसे। तो पहला तरीका
आपको अगर लॉजिक से करना है केवल ऑब्जर्वेशन से तो देख लो हो रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ प्लस है तो इसका आंसर किससे देना पड़ेगा, के स्क्वायर माइनस 2 से। तो परफेक्ट स्क्वायर से 2 घटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वापस अगर हम 2 जोड़ें तो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो 2 जोड़ के देखो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, 47 2 49 बन रहा है। तो ये वाला आंसर हो सकता है। 53 2 55 नहीं बन रहा, तो ए वाला आंसर कभी नहीं हो सकता। तो ए वाला आंसर कभी नहीं हो सकता। 49 और 2 51 क्या बन रहा परफेक्ट स्क्वायर, नहीं। 51 2 53 क्या बन रहा, नहीं। तो केवल आंसर कौन सा हो सकता है, दिल्ली हो सकता है। अब उससे देख लो, अगर इसकी वैल्यू ये दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछी है तो हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि के स्क्वायर माइनस 2, तो के की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर और माइनस 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा 47। क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये वाला था, क्लियर है कि नहीं। तो आपको ये डाटा इन्होंने पूछा है, ये वाला डाटा गिवन है, क्लियर है ना। इफ ये वाला डाटा दिया है और देन आपसे पूछा क्या है, आपसे ये वाला डाटा पूछा है, क्लियर है ना। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो x की पावर 40 40 1/x की पावर 40 40। अगर ये डाटा इन्होंने पूछा है तो इस डाटा का आंसर देने के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, तो आप बोलोगे x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20 होना ज़रूरी है कि नहीं, ज़रूरी है कि नहीं। जब ये आएगा तभी तो k की वैल्यू आएगी। तो ये क्या था, मैं आपको पहले ही समझा चुका कि x प्लस 1/x, क्लियर है कि नहीं। तो आपको याद करो, मैंने अभी बेसिक में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर x की वैल्यू √5 √6 प्लस √5 है, या माइनस कर लो यहाँ पे, और अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 1/x, तो क्या बोला था, छोटे वाले नंबर बड़े वाले नंबर का डबल, यही बोला था कि नहीं। तो बड़े वाले नंबर का डबल कितना आ जाता था, 2√6 आ जाता था। तो ऐसे ही आप बताओ x की पावर 20 20 और उसका रेसिप्रोकल x की पावर 20 20, तो ये क्या आ जाएगा, बीच में प्लस है तो बड़े वाले नंबर का डबल। तो k की वैल्यू कितनी निकल आई, 22। k की वैल्यू कितनी निकल आई, 22। क्लियर है ना। तो अब तो आईने की तरह क्वेश्चन साफ हो गया। अगर k की वैल्यू 22 है तो यहाँ प्लस है, तो k स्क्वायर माइनस 2 से आंसर आएगा। तो आंसर क्या होगा, k की वैल्यू 22, तो 22 का स्क्वायर माइनस के 2, तो 484 से जब माइनस के 2 हटाओगे तो कितना बचेगा, 482। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो आप, सबसे पहले ऑब्जर्व करो अच्छे से, उसे पोज करो और उसे आप करने की कोशिश करो, करने की कोशिश किया करो। अब देखो मैं कराता हूँ इसे फिलहाल। सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर P और Q का प्रोडक्ट एक है, सबसे पहला पॉइंट। तो आप ये बताओ कि P बराबर क्या निकलेगा, 1/Q, और Q बराबर क्या निकलेगा, 1/P। इस बात को मानते हो। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, P × Q। P बराबर क्या निकलेगा, 1/Q। तो 1/Q जहाँ लिखा है वो P की वैल्यू है, तो 1/Q का स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर। तो मैं इसे मिटा के क्या लिख सकता हूँ, P का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये पूछा है, इसका आंसर आप कब दे पाओगे, जब आपके पास क्या हो, P प्लस 1/P हो, तभी दे पाओगे कि नहीं। तो अब हमारा केवल काम इतना रह गया कि P प्लस 1/P निकालना है कैसे भी, P प्लस 1/P निकालना है कैसे भी। तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि P की वैल्यू ये दे रखी है, और अगर इसी का रेसिप्रोकल हमें ऐड करना है तो बड़े वाले नंबर का डबल करना है। तो 7 का डबल कितना होगा, 14, तो 14। तो K की वैल्यू कितनी बन गई, 14। तो बीच में प्लस है तो k स्क्वायर माइनस 2, अगर यहाँ माइनस होता तो k स्क्वायर प्लस 2, तो k की वैल्यू फिलहाल 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस के 2, तो 196 से -2 करोगे तो कितना बचेगा, 194। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। देखो मैं पहले तो मैं बेसिक में भी ये समझा चुका था और फिर एक क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पे, क्लियर है ना। तो अब इस क्वेश्चन को वैसे तो आपसे बनना चाहिए, और नहीं भी बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो। अब ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आगे के क्वेश्चन है,
तो इसे आप अच्छे से करो तभी आप आगे कर पाओगे। तो आप देखो बहुत अच्छे से है क्या, कुछ नहीं, नंबर और उसका रेसिप्रोकल, नंबर और उसका रेसिप्रोकल। तो नंबर तो ये लिखा है, तो नंबर क्या है 6 माइनस रूट के 21 और अपॉन 6 प्लस रूट के कितना 21, ये नंबर हो गया। और प्लस क्या करना है इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, तो 6 प्लस रूट के 21 अपॉन 6 माइनस कितना आ जाएगा रूट के 21, यही आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। अब इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से सॉल्व करके आए थे क्या, कि नीचे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा प्लस माइनस दोनों आएंगे, तो इनका प्रोडक्ट मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना निकलेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 21, तो 36 से 21 हटाओगे तो बचेगा कितना 15, 36 से 21 हटाओगे तो कितना बचेगा 15। अब यहाँ पर देखो अच्छे से ऊपर क्या बन रहा है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैसे बन रहा है, इसका इंटू यहाँ होगा, इसका इंटू यहाँ होगा, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 36 प्लस बी स्क्वायर मतलब 21, तो 36 में 21 जोड़ोगे तो कितना आएगा 57, और 57 दूनी 114, और 114 को अगर 15 से डिवाइड दोगे तो कितना निकलेगा 7.6, यही तुम्हारा क्या है आंसर, क्लियर है ना, क्या निकलेगा 7.6। तो प्यारे भाई ये सोचने यहाँ पर जरूरत ये मत समझना कि सॉल्यूशन इतना बड़ा हो गया, ये तो करने का ही नहीं था, पेन पेपर पर करोगे ऐसे क्वेश्चन, फिर बेसिक क्यों समझाया आपको, ये तो पेन पेपर पर करना ही नहीं था। जैसे ही आपको पता है कि ये नंबर और इसका रेसिप्रोकल जोड़ना है हमें, तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि ऊपर बनेगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीधा नंबर लिखते हैं आप। तो आगे भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनको साथ में लिखने की आप कोशिश करो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6वें नंबर का क्वेश्चन है वो ये रहा। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि ए बराबर 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, बी बराबर 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे तुरंत पता चल गया कि ए वाला नंबर और ए वाला नंबर एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो अगर मैं ए की बी से इंटू करूँ, ए की इंटू बी से करूँ तो क्या आएगा, एक आएगा कि नहीं आएगा, देख लो। LHS का LHS में किया तो ए इंटू बी, और RHS का RHS में करोगे तो माइनस से ये माइनस कट गया, बी से ये बी, ये वाला आंसर वो कट गया, तो ए इंटू बी कितना आ गया एक। ए इंटू बी अगर एक है तो ये क्या दर्शाता है कि ए बराबर 1/b, ए बराबर 1/b और बी बराबर 1/a, एक दूसरे के कैसे हैं रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इस बी को काट के मैं क्या लिख सकता हूँ 1/a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो ये कट गया, ये क्या हो गया कट गया। तो प्यारे भाई क्या बचा, केवल एक बचा, तो इस एक को लिख लिया पहले मैंने, एक बचा तो हमने केवल एक को लिख लिया। आगे देखो अब बी को मैं काट के क्या लिख सकता हूँ 1/a स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यही तो देखा हमने यहाँ पे बी बराबर क्या है 1/a। तो क्वेश्चन हमारा कितना रह गया ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस 1, यही रह गया कि नहीं। तो अगर हमें ये डाटा निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो वो कैसे निकलेगा, जब हमें क्या पता हो ए प्लस 1/a पता हो तभी निकल सकता है क्वेश्चन। हमें क्या निकालना, अब मेरे लिए क्वेश्चन कितना रह गया ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और अगर ये आंसर हमें चाहिए तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, इसके लिए किस चीज़ की जरूरत है ए प्लस 1/a की। तो अब हमें निकालना है ए प्लस 1/a, तो यहाँ पे अच्छे से देखो आप बी को खुद कह रहे हैं कि बी को क्या लिख सकते हो 1/a लिख सकते हो। तो अब देखो ए की वैल्यू ए रही, 1/a की वैल्यू ए रही, तो इन दोनों को हमको क्या करना है ऐड करना है। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, तो आप देखो अच्छे से, ऐसे ऐड आपको कई बेसिक में 2 या 3-4 बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो अच्छे से नीचे क्या बनेगा, इसकी इंटू इसमें होगी एलसीएम लोगे तो, और इसकी इंटू इसमें होने का मतलब क्या है कि माइनस की इंटू प्लस से हो रही, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या दर्शाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 2 तो 4 और बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 हटेगा तो नीचे कितना आएगा 1, नीचे कितना आएगा 1, और उसे लिखने की जरूरत है नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब ऊपर देखो ऊपर क्या आएगा, तो ए वाला गया इस पार्ट के पास, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया।
ए वाला पार्ट गया इस पार्ट के पास, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ोगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बता चुका हूँ आपको, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, बी स्क्वायर मतलब 3, तो 4 और 3 7 और दूनी 14, तो के की वैल्यू कितनी बन गई 14। तो देखो अच्छे से, तो 14 का स्क्वायर और माइनस के कितने 2, तो 196, 197 और 2 हटाओगे तो कितना आ जाएगा 195, कितना आ जाएगा 190। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। यहाँ पे बोला है कि a बराबर √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, b बराबर ये दिया है। तो ये तुरंत आप समझ गए होंगे कि a इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी कि नहीं। ठीक है, a इंटू बी कितना 1। चलो पहले इसे हम मुझसे देखते हैं, ऑप्शन भी लिख दिए मैंने, इससे पहले हम मुझसे देखते हैं ऑब्जर्वेशन से केवल, क्लियर है कि नहीं। तो जैसे ही आपने ये देखा कि a इंटू बी क्या है, यहाँ पे 1 है, कितना है 1 है। देख लो आप, a इंटू बी, इसकी इंटू इसमें करोगे RHS की RHS में, तो √3 प्लस से प्लस वाली वैल्यू, माइनस से माइनस वाली वैल्यू कट के 1 आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो, आप b को क्या लिख सकते हो 1/a, b को क्या लिख सकते हो 1/a। तो देखो अच्छे से, b को मैं 1/a अगर लिखूंगा तो ये b हट के क्या रह गया, 1/a का होल स्क्वायर बन गया, क्लियर है। अब देखो, ये b को काट के मैं 1/a अगर लिखूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे ये कट के केवल 1 रह जाएगा कि नहीं। अब आप मैं ये बताओ, इसका आंसर कितना निकलेगा, तो k स्क्वायर माइनस 2 निकलेगा कि नहीं, निकलेगा। और ये -1 पहले से है, तो क्या हो गया, k स्क्वायर माइनस 3 हो गया, तो k स्क्वायर माइनस कितना निकलेगा 3। इसे तो आप बिना पेन पेपर के सोच सकते हो, इसका कितना निकलेगा, k स्क्वायर माइनस 2 इतने का निकल रहा, -1 और है तो माइनस के 3 हो गए। अब इसे सोचो, इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट स्क्वायर में से 3 घटा के दिया गया है, परफेक्ट स्क्वायर में से 3 घटा के दिया गया है। अगर मैं वापस 3 जोड़ दूं तो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनना चाहिए वापस। तो 3 जोड़ो, 98 में 3 जोड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो ये वाला आंसर तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए तो सवाल ही नहीं उठता इसका बनने का, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 97 और 3 100, तो ए बन गया, तो यही तुम्हारा क्या है आंसर है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा उससे देखते हैं, केस जैसे करते हैं, प्रॉपर तरीके से देखते हैं, प्रॉपर मेथड से देखते हैं इसे। देखो अच्छे से, देखो अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे करा रहा है मास्टर, तो ये समझ लो क्या a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पुट करोगे क्या, बरसें बीत जाएंगी आंसर नहीं निकलेगा इसका। अगर वैल्यू पुट करके करने की सोच रहे हो 9th 10th की तरह कि a की वैल्यू ये डाटा है यहाँ पे पुट करो, फिर b की वैल्यू यहाँ डालो, पेज भर जाएंगे, रफ के रफ भर जाएंगे, बोर्ड के बोर्ड भर जाएंगे, आंसर नहीं निकलेंगे। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे ही सोचना पड़ेगा तुम्हें। तो देखो अच्छे से कि a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो 1, तो b की वैल्यू क्या निकलेगी 1/a, तो b की वैल्यू क्या निकली 1/a, तो 1/a, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, क्लियर है। और b की वैल्यू क्या निकलेगी 1/a, तो a वाला डाटा इससे कट गया, तो यहाँ पर केवल कितना रह गया -1, क्लियर है। अब अच्छे से देखो, अगर मुझे ये डाटा निकालना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो इसके लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही, a प्लस 1/a की पड़ रही है नहीं, तभी हम वो डाटा निकाल पाएंगे, यहीं से k की वैल्यू निकलेगी। तो अभी वही चीज़ आ गई, नीचे क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे खुद सोचो ना जरा सा, एलसीएम लोगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 बी स्क्वायर 2 -1, तो माइनस कितना बचा 3 में से 2 गया 1, तो नीचे तो लिखने की जरूरत है नहीं। अब सवाल उठता है नोमिनेटर का, तो इसकी इंटू इसमें हुई तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी इंटू इसमें हुई तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर 3 बी स्क्वायर 2, तो 3 2 5 और 2 कितना आ गया 10, कितना आ गया 10, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो अब प्लस है यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर माइनस के 2 और 1 माइनस पहले से है, तो कितना आ गया आंसर इसका 97, कितना आ गया 97। ऑप्शन लिखें, देखो अच्छे से ऑप्शन लिखें क्या,
ऑप्शन लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, करना तो आप वैसे ही कर सकते हो आप पहले के तरीके से। तो देखो 90% क्वेश्चन उस तरीके से हो जाते हैं। तो हम प्रॉपर मेथड से देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये देखो कि ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उसे छोड़ो आप। अब हमने क्वेश्चन को देखा तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो है क्या, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस की 2ab और प्लस का ए बी, तो माइनस के 2ab से ए बी क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या निकलेगा एक्चुअल में, एक्चुअल में निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के क्या निकलेगा, ए बी। एग्जामिनर का जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में क्या है, ए वाला क्वेश्चन है। क्लियर है। इसका जब फॉर्मूलाज खोलोगे तो माइनस के 2ab निकलेगा यहाँ से, और प्लस ए बी से जब रिएक्शन होगी तो क्या निकलेगा, माइनस का ए बी। यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन पहले की तरह हो गया, ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो b की वैल्यू क्या होगी, 1/a। तो b की वैल्यू अगर 1/a है तो b की वैल्यू हमने क्या लिख दी, 1/a, ये स्क्वायर हो गया। और b की वैल्यू क्या है, 1/a, तो इस b की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/a। तो a से ये क्या होना है, कट जाना है, तो क्या बचेगा, -1। अब देखो अगर मुझे ये चीज़ निकालने का काम रह गया, अगर कोई मुझे ये बता दे कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या है, और उससे हम ये घटा देंगे और क्या आ जाएगा, आंसर। तो a प्लस 1/a स्क्वायर निकालने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायर्ड है, तो आप बोलोगे कि a प्लस 1/a की ज़रूरत है, तभी ना आप उसे बता पाओगे। तो आप देखो अच्छे से, a प्लस 1/a निकालना है, तो b का तो बोल ही दिया आपने क्या है, 1/a। तो इस डाटा को फिर इस डाटा में जोड़ना है, तो वही तरीका, ऊपर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और बी स्क्वायर 7, तो 9 7 16 दूनी 32। घटाओगे तो कितना, सॉरी नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर घटाओगे तो नीचे कितना आ गया, 2, तो 1 काट दोगे तो कितना आ गया, 9 7 16। तो अब 16 का स्क्वायर माइनस के 2, ये तो हो गया इसका, और माइनस 1 और है, तो 16 का 256 और 2 घटाओगे तो कितना, 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 253 आ जाएगा। कितना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, उसी जैसा क्वेश्चन है, बस ये क्या हो गया, 2 पार्ट ऐड कर दिए इसमें। आपकी बात कितने कर दिए, 2 पार्ट ऐड कर दिए। तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि x और y का प्रोडक्ट 1 है, x और y का प्रोडक्ट कितना, 1 है। तो x और y का अगर प्रोडक्ट 1 है तो इसका मतलब क्या है कि y को आप 1/x लिख सकते हो, y को आप क्या लिख सकते हो, 1/x। तो जैसे ही आप y को 1/x लिखोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आगे देखो, y को अगर 1/x लिखोगे तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1/x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ तो हमारे पास किस चीज़ का होना ज़रूरी है, x प्लस 1/x का। क्लियर है या नहीं, x प्लस 1/x का होना ज़रूरी है। तो y को क्या कहते हैं, 1/x। वही चीज़ फिर आ गई, नीचे क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 से 3 हटेगा तो कितना बनेगा, 2। ऊपर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर मतलब 5 प्लस बी स्क्वायर तो 3, तो 2 से तो 2 कट जाना है, तो 5 और 3 कितना आ गया, 8। के की वैल्यू कितनी बन गई, 8। तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 से 2 घटाए कितने बचा, 62, और 62 में 1 जोड़ना है तो बन गया ऊपर 63, और 62 में 1 घटाना है तो कितना बन गया, 61। कितना बन गया, 61। यही तुम्हारा क्या है, आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहा। क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन को देख के हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हो कि ये अलग क्वेश्चन है, ये भी अलग क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो अगर आपको अलग लग रहा है तो x की वैल्यू ये दे रखी है, इसको x की जगह लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, वैल्यू को, वैल्यू को अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, √13 प्लस √, आपको देखो मन में सोचना है, आपको नहीं लिखना है इस चीज़ को, मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं सोचना है बात। और √13 नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर, तो ऊपर क्या बन गया, √13 माइनस √11 बन गया कि नहीं। क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन वही नहीं बन गया पहले जैसा, बन गया x और इंटू y की वैल्यू कितनी है, 1। x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मानते हो इस बात को, बिल्कुल मानते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि x और y अगर एक दूसरे की रेसिप्रोकल है तो ये तो हो गया कितना, 1।
एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी, 1, तो ये केवल 5 बचा। अब हमने कहा वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे 1/x²। अब अगर मैं इससे और इससे 3 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, तो x² प्लस 1/x² बचा इधर, और इधर क्या बचा, -5। इधर क्या बचा, -5। क्लियर है ना। अब ये तो क्वेश्चन वही बन गया पहले जैसा। अब कितना काम रह गया आपका, अब क्वेश्चन केवल इतना सा रह गया कि ये डाटा निकल आए। अगर मैं इस डाटा को निकालना चाहता हूँ तो इस डाटा को निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो x + 1/x निकालना है, तो x + 1/x कैसे निकलेगा, ये बाई क्या है, 1/x ही तो है कि नहीं। तो अब क्या है, इनका और इनका सम करना है, तो वही एक तरीका फिर है, ऊपर करोगे तो a + b का होल स्क्वायर और ऊपर करोगे तो a - b का होल स्क्वायर, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो ट्वाइस ऑफ a² + b², तो 13 + 11 माइनस नीचे क्या आएगा, a² - b², तो 13 में से 11 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इन्हें काटोगे तो कितना आ जाएगा, 13 11 कितना आ जाएगा, 24। तो आप बोलोगे क्या कि 24 का स्क्वायर -2, 24 का स्क्वायर -2, और 24 का होता है 576, और 2 घटाओगे तो 574। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि 574 की गुणा करनी है 3 से और माइनस करना है क्या, 5। क्लियर है ना। तो गुणा कर लो, 3 चौको 12 और 30 12 और 3 5 15 और 3 चौको 12 3 5 सॉरी क्या कर रहा, 3 चौको 12 3 7 21 और 1 22 और 3 5 15 और 2 17, 1722 आ गया इंटू। तो 1722 से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1717। यही तुम्हारा क्या है आंसर। क्लियर है ना।